माना जा रहा है कि आज राहुल ऐवान में बोल सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, जिस तरीके से लगातार ये कोशिशें की जा रही थी कि किसी तरीके से राहुल गांधी बोले, तो वहीं अब ये खबर आ रही है कि आज राहुल गांधी बोल सकते हैं। वहीं इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। अंजलि, देखिए जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी कब बोलेंगे, तो अब कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी ऐवान में बोल सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही के सुरेश जो सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये बात रखी है सामने कि आज राहुल गांधी तकरीबन 12 बजे पहुंचेंगे लोकसभा और उस दौरान ही उनका वक्तव्य भी है जो वो होगा लोकसभा में। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर इस समय लोकसभा में चर्चा हो रही है और कयास ये लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी कल बोल सकते हैं। ये बात लगातार आ रही थी। हालांकि अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने बाद में ये बयान दिया कि लोग सोच रहे थे राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन ये गुगली है उनकी तरफ से। और आज जब राहुल गांधी का राजस्थान में एक दौरा भी है, तो ये माना जा रहा था कि शायद आज वो ना बोलकर आखिरी जो दिन होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा का, उस दिन बोलेंगे। लेकिन के सुरेश ने भी ये बात सामने रखी है और इससे ठीक पहले 10:30 बजे तमाम जो लोकसभा के एमपीज हैं कांग्रेस के, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ऑफिस है लोकसभा के अंदर, वहां पर तमाम एमपीज को बुलाया गया है, जहां पर रणनीति पर पूरी तरह से चर्चा की जाएगी। जब राहुल गांधी सदन के अंदर बोल रहे होंगे तो किस तरह की से जो बाकी कांग्रेस के वहां पर सांसद मौजूद रहेंगे, वो किस तरह से सपोर्ट करेंगे या अंदर क्या रणनीति होगी। कल भी ये देखने को मिला था कि किस तरह से राहुल गांधी के बोलने की बात कही जा रही थी। उससे पहले ही जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, वो काफी हंगामा कर रहे थे। तो ये भी देखना होगा कि क्या अगर आज राहुल गांधी बोलते हैं तो इसको लेकर सत्ता पक्ष की कोई स्ट्रैटेजी है, जिसको तोड़ने के लिए एक स्ट्रैटेजी जरूर कांग्रेस की ओर से भी बनाई जाएगी। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी और देखना होगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर अगर राहुल गांधी आज बोलते हैं तो किस तरह से अपनी बात रखते हैं, किस तरह से सरकार पर हमला बोलते हैं। ये तमाम चीजें इस बैठक में भी, इस रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी और आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी पूरे विपक्ष की, उन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि 10:30 बजे जो कांग्रेस के सांसद की बैठक बुलाई गई है, ये काफी अहम मानी जा रही है राहुल गांधी के वक्तव्य से पहले। जी अंजलि, देखिए जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी जब बोलेंगे तो वो कई सवालों पे बोलेंगे, तो कौन से वो बड़े सवाल हो सकते हैं जो राहुल गांधी उठाएंगे पार्लियामेंट में? देखिए, जहां तक अभी तक की बात हम देखिए और जिस तरह से सदन अभी तक ठीक से नहीं चल पाया, उन तमाम चीजों को देखते हुए मणिपुर का मुद्दा बेहद अहम रहने वाला है और मणिपुर का ही मुद्दा है जिस पर ये चर्चा, जो अविश्वास प्रस्ताव है, जब चर्चा की मांग की जा रही थी नियम 267 के तहत और सरकार ने वो उस नियम के तहत चर्चा ना करके 176 के तहत बात की थी चर्चा करने की, तब से ही ये मुद्दा जो है गरमाया हुआ है और इसके बाद ही लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया विपक्ष। हालांकि ये जानते हुए कि सत्ता पक्ष के पास जो है पूरा बहुमत है, लेकिन उसके बावजूद नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि पीएम सदन तक आए और बोलें, अपना वक्तव्य रखें। और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब राहुल गांधी बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि मणिपुर इसमें सबसे अहम मुद्दा होगा और इसके अलावा जनता से जुड़े मुद्दे, चाहे वो महंगाई की बात हो या देश के अन्य हिस्सों में हिंसा की बात हो, जैसे अभी हरियाणा में ही हिंसा की घटनाएं सामने आई, तो उसको देखते हुए ये जो मुख्य मुद्दे जरूर होंगे, चाहे वो बढ़ती महंगाई का हो, जगह जगह हिंसा भड़कने का हो। मणिपुर में सरकार की उदासीनता का जो आरोप लगा रहा है विपक्ष की सरकार, अभी तक उस स्थिति को काबू नहीं कर पाई है। इन तमाम चीजों पर जोरदार हमला जरूर बोलेंगे राहुल गांधी और पिछले कुछ समय से विपक्ष जो है इस चीज को लेकर रणनीति भी तैयार कर रहा है। तो अब देखना होगा कि आज जब बोलते हैं तो इन तमाम मुद्दों पर किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है, प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी खुद भी मणिपुर के दौरे पर गए थे, तो जाहिर सी बात है वहां जो चीजें उन्होंने देखी, जिन लोगों से वो मिले, तो उनकी बात भी वो सामने जरूर रखेंगे। तो ये मुख्य रूप से ये बातें उनके वक्तव्य में जरूर रहेंगी और चूंकि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मणिपुर के मुद्दे पर आया, तो सबसे अहम मुद्दा मेरा मानना है कि मणिपुर का होगा, जिस पर राहुल गांधी जरूर अपनी बात रखेंगे। जी अंजलि, इसी बीच देखिए जो 10:30 बजे कांग्रेस की मीटिंग हुई, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास मौजूद? देखिए, तमाम जितने लोकसभा सांसद हैं कांग्रेस के, उन सबको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बुलाया गया है। 10:30 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और जैसा मैंने बताया कि रणनीति क्या रहेगी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर पूरे कांग्रेस की और विपक्ष की,
उस पर जरूर चर्चा की जाएगी। जो सांसद अपनी बात रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर सदन के अंदर, वो किस तरह से सरकार को घेरेंगे। और आखिरी दिन ऐसा माना जा रहा है कि पीएम अपना वक्तव्य देंगे, तो क्या जब पीएम वक्तव्य देंगे उस समय क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, जो तमाम कांग्रेस के सांसद लोकसभा में उस समय मौजूद होंगे, उस समय वो किस तरह से सरकार को घेरेंगे। पीएम को जाहिर सी बात है जब पीएम बोलेंगे तो उस समय भी हंगामा होने की उम्मीद है। तो इन तमाम चीजों पर जरूर चर्चा की जाएगी। सभी सांसदों को कहा गया है कि वो इस मीटिंग में उपस्थित रहें और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की, जिसमें सभी सांसद भी शामिल रहेंगे। तो आगे की स्ट्रैटेजी, क्योंकि अब सत्र बिल्कुल खत्म होने वाला है, तो जो बचे हुए दिन हैं वो किस तरह से सरकार पर हमला बोला जाए, सरकार को घेरने की कोशिश की जाए और पीएम अपनी बात रखेंगे या राहुल गांधी जब अपनी बात रखेंगे तो उस समय सदन के अंदर तमाम जो कांग्रेस के सांसद होंगे उनकी किस तरह से रणनीति होगी, वो किस तरह से राहुल गांधी का समर्थन करेंगे या पीएम को अपोज करेंगे। इन तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी और थोड़ी ही देर में ये बैठक भी शुरू होने वाली है। तो तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं वो भी अब पार्लियामेंट पहुंचना शुरू हो गए हैं और कुछ देर में बैठक शुरू होने के बाद और कुछ तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई और क्या रणनीति आगे की बनाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, देखिए बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि किस स्ट्रेटेजी के साथ ये लोग पार्लियामेंट में आते हैं और क्या कुछ राहुल गांधी बोलते हैं और क्या कुछ राहुल गांधी को उसके जवाब में मिलता है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें बताने के लिए।